तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 85,000 का सी है। ठीक है, सेंसस का आज एक्सपायरी था। तो मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंडियन मार्केट में जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई नदी है जो ऐसे 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 अपसाइड से नीचे फ्लो हो रहा है और उसका डायरेक्शन यही है। ठीक है, उसका डायरेक्शन यही है, मतलब वो मार्केट नीचे ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक का आना आना निश्चित है, यानी कि ये ज़ीरो होगा यहाँ पे आके। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, अब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, इस चीज़ को आपको समझना है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले ये देखिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में, तो आपको क्या करना चाहिए पहले और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए आप देखिए, ये कोई भी ऑप्शन हो, अगर वो इन द मनी नहीं रह जाता है तो वो ज़ीरो ही होता है। ठीक है, एट द मनी में भी कभी कभी ज़ीरो हो जाता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझना है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये देखो कि मार्केट का जो ऑप्शन है, किसी भी इंडाइसिस का ऑप्शन है जो उसको एक्सपायर होना है, वो मार्केट का डायरेक्शन का, मतलब प्रीमियम का डायरेक्शन का ये डायरेक्शन है। मूवमेंट हमेशा नीचे ही रहता है, डायरेक्शन जो है हमेशा डाउन साइड रहता है। ठीक है, अब ऑप्शन बाइंग क्या है, पहले बात समझिएगा। ऑप्शन बाइंग क्या है, कोई मैं मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई तरीका है जिससे मैं ये जो पंप आया यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ लिया, ये जो पंप आया उसको यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ लिया, ये जो पंप आया यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ लिया, ये जो पंप आया इसको पकड़ लिया, फिर मान लीजिए ये जो पंप आया इसको पकड़ लिया, फिर यहाँ से मार्केट उठ के यहाँ तक गया, मैंने इसको पकड़ लिया, है ना, या फिर यहाँ से ये यहाँ तक गया, मैंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग तो यही है। यहाँ से पंप हो रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ पे मान लीजिए ये नदी बह के आ रहा है, कोई चीज़ है जो यहाँ पे एक पत्थर यहाँ बना हुआ है सपोज़, जिसके कारण मार्केट या फिर प्रीमियम उछल गया। कोई भी चीज़ है, कोई भी एनालिसिस है, कोई भी तरीका है आपका, आपको इस चीज़ को समझना है, देखना है कि ये मार्केट नीचे आया, फिर उठ गया, फिर कुछ है यहाँ मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसको बार बार मार्केट को उठा दे रहा है, और आपकी स्ट्रैटेजी होगी, अलग अलग तरीके होंगे इसको, इस चीज़ ये मूवमेंट जो आया है इसको पकड़ने के। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि मार्केट का ट्रेंड जो है, ट्रेंड इन द सेंस कि जो कोई भी ऑप्शन का है वो एक्सपायर होगा और ज़ीरो होना है। ठीक है, मान लीजिए उसको यहाँ पे ज़ीरो होना है, वो ज़ीरो पे बंद होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि ये बंद हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, अब कोई स्ट्रैटेजी है मेरी, मैंने इसको यहाँ बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, वो तरीका अलग है। लेकिन आसान क्या है कि बहती हुई नदी में जो नीचे की तरफ बह रही है उसको पकड़ना, या फिर जहाँ पे कोई वेव बन रहा है अपसाइड का उसको पकड़ना। तो आप देखोगे कि, और जब भी मार्केट साइडवेज होता है तब भी उसका फ्लो यही होता है ना। तो आप इस चीज़ को समझो, ये तरीका है कि कैसे हम मार्केट को डाउन ट्रेंड में, जो कि पता है कि मुझे डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है, और मार्केट नीचे ही जाने वाला है, तो हम क्यों ना ऐसा पहला काम करें जो इजी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है इसका फ्लो यहीं पे नीचे है, पूरे डाउन साइड की तरह है। मतलब कोई चीज़ यहाँ शुरू होती है और उसको यहाँ अंत होना है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ आपके फेवर में है कि हाँ मार्केट को नीचे ही जाना है, तो आप सेलिंग ज़्यादा करो, ताकि बाइंग में जो कभी कभी पंप आ रहा है, यहाँ उठ रहा है, यहाँ उठ रहा है, यहाँ उठ रहा है, और आप इसमें बीच में घुस रहे हो, फिर आप ऐसे ले रहे हो, क्या हो रहा है, अब दिक्कत क्या होता है, एसएल कहाँ जाता है। तो देखो मैं बताता हूँ एसएल कहाँ जाता है। कोई बंदा यहाँ बाई किया फोमो में कि भाई मार्केट ऊपर आया था, लोअर लो बना रहा है, या फिर हायर लो बना रहा है, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, जो भी अपना एनालिसिस लगा रहा है। किसी ने एंट्री यहाँ डाली, किसी ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा, उसका स्टॉप लॉस चला गया। तो मार्केट में हो अल्टीमेट तो यही रहा है कि मार्केट को आना नीचे है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मार्केट का ऑप्शन का जो वे है वो डाउन साइड है, क्योंकि उसको ज़ीरो होना है। तो आप ये चीज़ देखोगे, अगर मैं ये कहूँ कि आपने यहाँ सेल बनाया और यहाँ एसएल रखा और ज़ीरो तक वेट कर लिया, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ खरीद लो वहाँ बाई कर लो, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ इसको आपने सेल किया और मार्केट ज़ीरो तक आना है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मान लीजिए कि इसको कुछ 100 रुपये में ख़रीदा और
300 रुपये तक जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। समझ रहे हो, वो आपके एनालिसिस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मोमेंटम है वो डाउन साइड है किसी भी प्रीमियम का। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज का प्रीमियम देख लेते हैं, ठीक है। आज ये प्रीमियम कहाँ था, कहाँ चल रहा था, या फिर 9 दिसंबर से देख लेते हैं, है ना। आप एक बार इसको देखो, क्योंकि आज ये एक्सपायर हो गया है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कैसे स्टार्टिंग कोई करता है तो मार्केट में क्या करना चाहिए। ये देखो, ये जो है ये बताया था, जैसे यहाँ पे देखना, ये वेव बना हुआ है, ये वेव यहाँ से शुरू होता है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे आता है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे आता है, फिर ये यहाँ तक गया, नो डाउट, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये ऐसे गया। फिर आप इस पैटर्न को देखो एक बार, कैसे ये मूव कर रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटे छोटे यहाँ मूव बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर मूव बनाया, फिर नीचे आया, फिर मूव बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक गया, फिर ये बनाया, फिर ये लास्ट में ज़ीरो हो गया, है ना। आप अब इस चीज़ को देखो, मार्केट यहाँ से पूरा यहाँ तक ट्रैवल किया, ठीक है। अब ये ट्रैवल कर रहा है, अब किसी का सेटअप होगा जो यहाँ बाई करेगा, किसी का सेटअप होगा जो यहाँ बाई करेगा, किसी का सेटअप होगा जो यहाँ बाई करेगा, क्योंकि रिटेलर ही फंसते हैं, हम जैसे लोग ही फंसते हैं। तो अगर उसको ये पता है कि इसका डायरेक्शन नीचे साइड है, तो क्यों नहीं हम यहाँ पे सेल करें, क्यों नहीं हम यहाँ पे सेल करें, क्यों नहीं हम यहाँ पे सेल करें, क्यों नहीं हम यहाँ पे सेल करें। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ सेल करो वहाँ सेल करो, मैं तरीका नहीं बता रहा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बात और, अब यहाँ ध्यान समझने वाली बात है कि आप इस चीज़ को देखो कि ये करते 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 ये पूरा ज़ीरो हो गया, है ना। ज़ीरो पे आपको दिख रहा है, तो इसका बिहेवियर यही है कि ये नदी की तरह चल रहा है, ये नदी की तरह चल रहा है जो नीचे ही आएगा, ठीक है। बस आप इसके उठने पर, कभी कभी जो यहाँ उठा है उसका पैसा बना रहे हो, कभी कभी यहाँ जो उठा है इस पे पैसा बना रहे हो, कभी कभी यहाँ जो उठा है इस पे पैसे बना रहे हो, कभी थोड़ा सा यहाँ उठा है इस पे पैसे बना रहे हो, कभी यहाँ उठा इस पे पैसे बना रहे हो, कभी यहाँ उठा इस पे पैसे बना रहे हो। लेकिन अगर उसका उल्टा कर दो कि मैं इसी के साथ चल रहा हूँ, इसी पे गिरने पे पैसे बना रहा हूँ, गिरने पे, तो ज़्यादा पैसा ईजी नहीं बनेगा। आप देखो ज़रा, एक बार इस चीज़ को देखो, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो, सेलिंग कैसे कर। अब सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन हेज कर लो, उसका भी प्रोसेस है, इसका एक तरीका है हेज कर लो, कैसे उस हेज करना है, कम मार्जिन कैसे लगेगा, वो सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मेरा बताने का ये मोटिव था यहाँ पे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हो तो हर दिन पैसा नहीं बनने वाला। अगर आप चाहते हो कि रोज़ मैं कुछ ना कुछ इनकम करूँ, तो हर दिन तो पैसा ऑप्शन बाइंग में नहीं बनने वाला है, आपको ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात मैं बताता हूँ, मान लो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है जिसके जो 10 में से आपका ट्रेड जो है वो 6 ट्रेड चलता है, यानी कि आपका विन रेशियो 60% हो गया, ठीक है। अब जो 4 दिन लॉस हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 4 दिन लॉस होगा वो ये 60 के बराबर होगा, या फिर उससे ज़्यादा होगा, या फिर इतना ही बराबर होगा, यानी कि 60% ज़्यादा होगा। एक केस आता है जो मतलब होता है ना, बोलते हैं 10 में से 9 ट्रेडर नुकसान कर रहे हैं और एक ही ट्रेडर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये वो सिनेरियो होगा जो 4 बार लॉस कर रहा है वो 60 से बहुत कम होगा। यानी कि 60 बार जो मैंने 60 मतलब एक बात कहता हूँ, 60 रुपये बनाया मैंने, और जो 4 बार लॉस कर रहा हूँ वो 40 रुपये ही हो रहा है, या फिर 4 रुपये ही हो रहा है, या फिर 30 रुपये ही हो रहा है, या फिर 10 रुपये ही हो रहा है, तब जाके वो बंदा प्रॉफिटेबल बना हुआ, और तब भी वो 1% में आता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 बार में से अगर आप 6 बार भी सही हो रहे हो और 4 बार लॉस कर रहे हो, इसका मतलब आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, नो डाउट, क्योंकि 60% एक्यूरेसी है। बट जो 4 बार जो आप लॉस कर रहे हो वो 60 से ज़्यादा है, या फिर 60 के बराबर है ना, तभी तो आप लॉस में हो। अगर वो 60 से जिस दिन कम हुआ हर बार, तो आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो सिनेरियो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में ही रहता है। प्रीमियम का जो एट द मनी को छोड़ के आउट द मनी रहते हैं, कभी कभी एट द मनी भी हो जाता है। ये मान लो ये कोई प्रीमियम चल रहा है ऐसे, ये एट द मनी है, ठीक है, इधर कॉल का है इधर पुट का है, तो ये प्रीमियम आउट द मनी, ये प्रीमियम और अब पुट साइड का ये प्रीमियम सब के सब ज़ीरो होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इधर पैसा बनाने में ज़्यादा है, इधर पैसा बनाने में ज़्यादा है कि बाइंग में ज़्यादा है। आप मेरे को ये देखो, ये वेब पे मैंने पैसे बनाया, ये वेब पे पैसा बनाया, ये वेब पे पैसे बनाया, ये वेब पे, और मोस्टली देखो साइडवेज ही है। अगर कहीं कहीं देखोगे तो ये देखो, ये चॉपी है, यहाँ पे पैसा फंसा आपका, है ना, यहाँ पैसा फंसा आपका, है ना, यहाँ पैसा फंसा आपका। तो
समझाने का मोटिव यही है, आपको समझने का मोटिव यही है कि आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है हमेशा ज़ीरो होता है। तो इस चीज़ को आप समझो और हमेशा एट द मनी ऑप्शन सेलिंग सीखो, ऑप्शन सेलिंग करो, ठीक है। सिर्फ बाइंग पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि बाइंग पर कभी कभी पैसा बनता है, रेगुलर पैसा नहीं बनता है। और रेगुलर पैसा कहाँ बनता है? ऑप्शन सेलिंग में। और ये भी नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग मैं कर रहा हूँ तो रेगुलर पैसा बनेगा, वो भी उसका भी तरीका आना चाहिए। मान लो अब तुम यहाँ पे ऑप्शन सेल कर रहे हो, है ना, मान लो कोई चीज़, अब मान लो जैसे ये है, तुम बोले कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनेगा, ठीक, सपोज, और ये मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे है, नीचे जाता है मार्केट, नीचे जाता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और एसएल यहाँ दे रहे हो, तो ये लो, ये तुम्हारा ये जब ऊपर गया तो एसएल चला गया। फिर तुम यहाँ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, फिर यहाँ पे ये गया, यहाँ कट गया। इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको सेल भी करना है, कहाँ पे आपको सिर्फ और बाइंग करना है, कहाँ पे आपको दोनों करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड रहो, दोनों करो, दोनों करो, तभी जाके कुछ आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर दोनों नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं दिखेगा। आपका जो डेली होता है ना कि अगर आप सेलिंग में पैसा बना रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है, तो ये चीज़ें सेलिंग से ही आएगी। अब बाइंग में वही बता रहा हूँ, 10 में से अगर 6 ट्रेड भी अगर आपके चल रहे हैं, ठीक है, और जो 4 नुकसान में जा रहे हैं, आप तभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे जब वो 6, जो 4 बार लॉस किए वो 6 बार से कम हो, या फिर बराबर हो, सीख रहे हो, स्टार्ट किए हो तो बराबर हो, या फिर अगर उससे ज़्यादा होने लगा तो तुम प्रॉफिटेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीट करने की चीज़ मुझे आदत है, तो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी चीज़ है जो इस वे में चल रहा है, सपोज़, ठीक है, इस वे में चल रहा है सपोज़, ठीक है, और यहीं तक उसका ज़ीरो है। तुमने बाइंग, ऑप्शन बाइंग क्या है, देखो यहाँ पे बाई किया, इसमें पैसा बनाया, यहाँ पे बाई किया, इसमें पैसा बनाया, यहाँ पे बाई किया, इस पे पैसा बनाया, यहाँ पे बाई किया, इस पे पैसा बनाया, यहाँ बाई किया, इस पे पैसा बनाया, नो डाउट। लेकिन हो सकता है यहाँ पे तुमने यहाँ बाई किया हो, ये एसएल चला गया। फिर हो सकता है यहाँ पे तुमने बाई किया हो, ये एसएल चला गया। फिर हो सकता है तुमने यहाँ बाई किया हो, ये एसएल चला गया। तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा। यहाँ पे तुमने बाइंग किया, ये प्रॉफिट बनाया तुमने, ठीक है। कोई हो सकता है यहाँ बाई करे, एसएल चला गया, समझ रहे हो। कोई हो सकता है यहाँ बाई करे, प्रॉफिट बनाया, कोई हो सकता है यहाँ बाई करे, उसका एसएल चला गया, लेकिन एट द एंड इसको होना ज़ीरो ही है। तो ये देखो कि सेलिंग की तरफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बनाने का पैसा, हाँ, नो डाउट पैसा ज़्यादा लगता है। अब पैसे क्यों ज़्यादा लगते हैं? पैसे जो हैं क्यों ज़्यादा लगते हैं? क्योंकि ऑप्शन सेल कर रहे हो, आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, तो पहले बेच कैसे रहो, वो भी चीज़ है, वो कब किसी और वीडियो में बताऊंगा क्या रीज़न है। लेकिन आपको ये देखो कि सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की। और अगर इस सिर्फ ये सेलिंग करके 10 में से 6 बार प्रॉफिट बना रहे हो, तो इस 6 बार का एक बार, मतलब मान लो तुमने 10 बार ट्रेड लिया, जिसमें 6 बार तुम्हें प्रॉफिट हुआ, 4 बार लॉस हुआ सपोज, और तुमने 6 बार में 6,000 बनाए सपोज, ठीक है, 6,000 बनाए, और 4 बार नुकसान किया, एक बात सेलिंग में बात कर रहा हूँ, तो 4,000 गए सपोज। हर ट्रेड में तुम 1,000 का रिस्क ले रहे हो, 4,000 गए, अभी भी तुम 2,000 प्रॉफिटेबल हो। अब इस 2,000 में से तुम 500 का, तुम 500 का बाइंग में ले लो, ऐसे ले लो, बाइंग में ले लो, और तब जाके उसका प्रॉफिट बनाओ। या फिर 1,000 का बाइंग, 1,000 का ऑप्शन बाइंग कर लो, है ना, सिर्फ 1,000 का, तो तुम्हारी यहाँ पे जीतने की चांसेस ज़्यादा हैं और यहाँ पे कम है। तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने इस कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना रिस्क डिफाइन कर लो कि नहीं, मुझे 500 रुपये ही ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करने हैं। तो जब तुम 500 रुपये ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, उस 500 रुपये से 1,000 बन गए, या 2,000 बन गए, या जितने भी बन गए, तो तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ दोनों करोगे और पता चले ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो 6,000 कमा के, और 6,000 में से गवा भी दे रहे हो 5वीं बार पूरा ऑप्शन बाइंग में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ ऑप्शन बाइंग करो, और दो ऑप्शन बाइंग के साथ साथ ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग रेगुलर इनकम है, इसे हाँ, कैपिटल ज़्यादा लगता है तभी तो बिजनेस बनता है। तो कैपिटल ज़्यादा लग रहा है और छोटे प्रॉफिट हो रहे हैं, ऐसे ही होता है बिजनेस में। कैपिटल ज़्यादा लगता है, प्रॉफिट छोटे बनते हैं, धीरे 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 उसको ग्रो किया जाता है। जब तुम ऑप्शन सेलिंग में माहिर हो जाओ, जब तुमको पता है कि मुझे इसके नीचे सेल करना है, ठीक है, तो पुट खरीद लो कभी कभी, जब तुम्हें पता हो कि हाँ, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, सेल में, यहाँ सेल में भी पैसा बन रहा है, उधर पुट में बाइंग किया, पुट में पैसा बन रहा है ना। यहाँ मान लो तुमने सेल किया, ये पूरा डाउन आया, तो यहाँ पुट भी बाई करो। मैं ये नहीं कर रहा कि दोनों एक साथ करो, लेकिन एक चीज़ पे फोकस करो, ऑप्शन सेलिंग करना ज़रूरी है, ऑप्शन बाइंग कभी कभी करो जब मोमेंटम आए,
ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है, सीखना है, तरीका से करो। आपको ऑप्शन, जब तक ऑप्शन सेलिंग नहीं करोगे तब तक मार्केट में तुम्हें रेगुलरिटी बेस्ड प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में नुकसान नहीं है, सेलिंग में भी नुकसान है, लेकिन वो आना चाहिए। लेकिन मान लो कोई चीज़ है जो 100% प्रोबेबिलिटी है चलने की तुम्हारे अकॉर्डिंग, लेकिन 10% ऐसा है कि ऑप्शन बाइंग में जाएगा और 90% ऐसा है कि ऑप्शन सेलिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 100 को ज़ीरो होना है। क्या होना है? ज़ीरो होना है। ठीक है, तो ये जो 10 है वो 10 बार उठ रहा है, वेव बन रहा है, सपोज 1 2 3 ऐसे 10 बार वेव बन रहा है, लेकिन वो 90 बार नीचे आ रहा है, ये तुम्हें नहीं दिख रहा। 10 बार में तुमने ये, चलो मान लिया तुमने पैसा बना लिया, अलग बात है, लेकिन तुम्हें 90 बार ये जो है 90 बार जो ये लॉस नीचे रह रहा है, डाउन ट्रेंड में रह रहा है, इसमें पैसा बनाओ ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो ज़ीरो होना है। डर लगता है, दूर के OTM पे ट्रेड करो, सेल मारो, है ना। अब दूर कितना, 300-400-500 पॉइंट जाके सेल मारो, तो तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। देखो, आप अगर यकीन नहीं होता तो देखो एक मिनट, अगर यकीन नहीं होता है तो देखो, एक स्ट्रक्चर मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये मान लो कोई वेव यहाँ शुरू करता हूँ, ये वेव ऐसे 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 बना, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे 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 बनते 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 अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ये ऐसे बना, 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 ऐसे बना, ऐसे बना, ज़ीरो आ गया। पर तुम देख क्या रहे हो? तुम जो बाइंग के लिए बात कर रहे हो वो यहाँ बन रहा है, 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 राइट, वो यहाँ बन रहा है। लेकिन अब ये देखो, मेजर क्या है इसका, जो रुख है वो नीचे ही है। तुम भले यहाँ पैसा बना रहे हो, नो डाउट, लेकिन ज़्यादातर ये मार्केट ऐसे ही ना चलेगा जी। तो तुम्हें ऐसा इस पे पैसे बनाने हैं, समझ रहे हो, क्योंकि उसको ज़ीरो होना ही है। तो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करना है। अगर मान लो कोई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है इंडियन मार्केट में, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसको ऑप्शन सेलिंग पहले करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग बाद में करना चाहिए। पहले ऑप्शन सेलिंग पर वो अपना मेज़र हाथ बैठा ले, पैसा कमा ले, उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। क्योंकि वो ऐसा है कि ये चीज़ नीचे आ रही है ना, ये चीज़ नीचे आ रही है, तुम यहाँ बाइंग करके पैसा बना रहे हो, तुम यहाँ बाइंग करके पैसा बना रहे हो, यहाँ बाइंग करके पैसा बना रहे हो, लेकिन वो चीज़ नीचे आ रही है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हमें पहले ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, बाद में ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, है ना। इस चीज़ को आप सीखो, समझो और ट्रेड करो। चलो।